मैं प्रोग्राम शुरू करूं इससे पहले आपको कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा हूं। मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं जो नॉर्मली हम हर साल नहीं करते, जो इंफॉर्मेशन मीडिया पे नॉर्मली नहीं लाई जाती, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि आपको बताना पड़ेगा बड़े फख्र के साथ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं उनके बड़े बड़े नाम हैं और मुल्क उनके ऊपर बड़ा फख्र करते हैं। 10वें नंबर पे ASIS, ये ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है, ये दुनिया में 10वें नंबर पे आई है रैंकिंग के मुताबिक। 9वें नंबर पे RA है, इंडियन एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस, ये 9वें नंबर पे है। 8वें पे D&D जर्मनी की एजेंसी है। 7वें नंबर पे DGSE फ्रांस की एजेंसी है, ये 7वें नंबर पे है। जबकि 6ठे नंबर पे मोसाद यानी इसराइल की बदनामे जमाना ये एक एजेंसी है, इसका नंबर है 6ठा। 5वें नंबर पे FSB, ये रूस की एजेंसी है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज इसका नाम है और ये रूस के लिए काम करती है। 4थे नंबर पे MSS, इसने काफी तरक्की की है, ये चाइना की एजेंसी है, काफी आगे निकली है। MI6 बरतानिया की, और ये 3रे नंबर पे है इस वक्त दुनिया में। CIA सब जानते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और ये 2रे नंबर पे है। और अब पहला नंबर है पाकिस्तान की ISI और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी, ये है पाकिस्तान की ISI। 2013 का डाटा उठाएं, पहले नंबर पे थे। 2014 का डाटा उठाएं, दुनिया में पहले नंबर पे थे। इससे पहले का आप डाटा उठाएं तो दुनिया में पहले नंबर पे थे, और ये एजेंसी तरक्की करती रही हमेशा, और अब पहले नंबर पे इसने अपने आप को रोका हुआ है। पहले नंबर पे इसने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवाया हुआ है। RA जो है वो पहले 8वें नंबर पे थी, अब 9वें नंबर पे चली गई है, यानी उसकी तनदली हुई है। बहुत सारी एजेंसी जो हैं वो अपनी हिफाजत खो रही हैं, अपनी ताकत खो रही हैं, लेकिन ISI कम वसाइल के बावजूद, एक गरीब मुल्क होने के बावजूद, पाकिस्तान की ISI दुनिया में इस वक्त पहले नंबर की एजेंसी है। और ये जो पहला नंबर है ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें सक्सेस रेट देखा जाता है, उस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है, उसके ऑपरेशन देखे जाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी देखी जाती है, उसकी हायरिंग और उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि ये कम वसाइल में कैसे ज्यादा काम कर सकते हैं, उसके अंदर काम करने वाले लोगों की मोटिवेशन देखी जाती है। ये देखा जाता है कि वहां पे शफाफियत कितनी है उस एजेंसी के अंदर, उस एजेंसी के कितने लोग कमिटेड हैं अपने मुल्क के साथ, अपने कॉज के साथ। ये सारी चीजें देखने के बाद ये रैंकिंग होती है, और ये एक इदारा नहीं है। मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, आप में से कोई भी गूगल पे चला जाए, जाके सर्च करेंगे टॉप 10 एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ISI कहां खड़ी है और बाकी मुल्क कहां खड़े हैं।